आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मानव मात्र को सभी दुखों से तार देता है। भक्ति भाव से भागवत कथा सुनने वाले मनुष्य की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पार्षद श्री मुन्नालाल यादव की अगुवाई में महालक्ष्मी भजनी मंडल द्वारा स्कीम नंबर 78/4 में स्थित महाकालेश्वर एवं शीतला माता मंदिर परिसर उद्यान में ख्यात भजन सम्राट श्री गन्नू महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। अंकित यादव गब्बू ने बताया कि 14 तारीख को कलश यात्रा से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा का समापन 20 मार्च को होगा। मंगलवार को भी कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न प्रसंगों पर भागवताचार्य भजन सम्राट गन्नू महाराज द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मधुर भजनों पर श्रोतागण जमकर थिरके। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मास्क वितरण के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। पार्षद श्री मुन्नालाल यादव की अगुवाई में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण विश्व के कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना भागवत स्थल पर की जा रही है। आज भागवत कथा के दौरान मुख्य रूप से पार्षद सर्वश्री मुन्नालाल यादव, अंकित यादव गब्बू, सदाशिव यादव काका, बलजीत सिंह चौहान, यशवंत राव ठानगे, बद्री प्रसाद नागदा, अजय कुशवाहा, जहर सिंह पवार एवं मनीष यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कन्हैया, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो महाराज। आप तो ये मेरी पत्नी ने उल्टे पाटे पर आपको बैठा दिया और आप बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम में ये सब नहीं देखा जाता। प्रेम जहां हो तो महाराज वहां केले के छिलके में भी बड़ा स्वाद आता है। और चाचा, आपको अभी पता नहीं है, अंदर सब्जी जल गई है, साग बटोही चूल चढ़ी है। और सुलभा से बोले, खिलाओ ना, आज हरि आए विदुर घर पावना। वो सब्जी जल गई है। सुलभा से बोले, ताकि उसको भी खिलाओ ना जरा। उद्धव हाथ जोड़कर आंखों से अश्रुधारा बह रही है और विदुर को गले लगाकर कहने लगे, वाह विदुर वाह, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारा भाव। भगवान धरा धाम को छोड़कर जाने लगे, उन्होंने तुम्हें याद करा। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे साथ की इच्छा है और हुई है वही जो राम रची राखा। आप भजन सुनते आए हैं, लेकिन आदरणीय मुन्नालाल जी यादव और महालक्ष्मी महिला मंडल का ये भक्तिपूर्ण आग्रह हुआ और 1 तारीख से 7 तारीख तक श्यामनगर में कथा की पूर्णाहुति हुई। वहीं से ये कथा तय हुई कि महाराज जी महाकाल मंदिर अरण्य नगर में भी कथा करना है। और आप देख रहे हैं बड़ी श्रद्धा से सारे भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है। जय श्री कृष्ण। कोरोना का ये दौर भी चल रहा है, तो कथा के माध्यम से कोरोना को दूर भगाने की किस तरह प्रार्थना भगवान कृष्ण बस जा रही है? बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि इस कोरोना महामारी से सारे भक्तों को दूर करें। और बड़ा संकट आया, कई बड़े बड़े आयोजन
कई कथाएं, कई सत्संग, सही कीर्तन, भजन, सुंदरकांड पाठ सब रद्द कर दिए गए हैं। महाकाल से यही प्रार्थना है कि शीघ्र, अति शीघ्र इस महामारी से इस देश को मुक्त करें और इस देश की एकता अखंडता को कायम रखें, यही कामना है। जय श्री महाकाल। विगत कई वर्षों से स्कीम नंबर 78/4 में वरिष्ठ पार्षद श्री मुन्नालाल यादव जी द्वारा भागवत कथा कराई जाती थी। इस वर्ष भी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागवत कथा का आयोजन किया गया। महालक्ष्मी भजनी मंडली इस भागवत कथा की आयोजक है और यह भागवत कथा श्री गन्नू जी महाराज के मुखारबिंद से हो रही है। चूँकि इस वर्ष कोरोना का सेकेंड फेज आने की कगार पे है और जो गाइडलाइन कलेक्टर द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है क्राइसिस कमेटी को, उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए ही यह भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोगों को सैनिटाइज़र और मास्क के वितरण किए जा रहे हैं और कथा के पहले और कथा के बाद भी सैनिटाइज पूरे कथा स्थल को, भागवत कथा स्थल को करा जा रहा है। भागवत कथा का समापन कब होगा? भागवत कथा का समापन 20 मार्च को होगा। यह कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलती है और इसमें सैकड़ों की संख्या में मातृशक्तियाँ हिस्सा ले रही हैं और भागवत रस में अपने आप को रम रही हैं।